Welcome to Sri Sam Coaching. All of you, good morning. I hope you are all students are good. मैं आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। तो अपन टेंस पढ़ रहे थे और टेंस पे अपन ने प्रेजेंट टेंस उसके 4 पार्ट थे और उसमें से प्रेजेंट सिंपल पढ़ लिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ लिया और प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लिया और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अपने चल रहा था। उसके अंदर अपन ने 4 टाइप के सेंटेंस तो ऑलरेडी बना लिया था। सिंपल वाला, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अपना एक सेंटेंस रह गया था WH वर्ड वाला, वो यहाँ पढ़ेंगे अब इस क्लास के अंदर। तो आप इस फॉर्मूले को एक बार समझ लोगे तो हमेशा लाइफ टाइम आपको लर्न रहेगा, इसको समझना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज होती है, अदरवाइज सब सेम रहेगा ये फॉर्मूला। तो ये सेंटेंस बनाते हैं अपन। तो देखो ये WH वर्ड वाला सेंटेंस था, तुम सुबह से क्या कर रहे हो। तो एंड में तो आ रहा है रहे हो और से रहे हो, मैंने इसकी आइडेंटिटीज बताया था, से रहे हो आएगा। अब पीछे क्वेश्चन मार्क चिन्ह है तो WH वर्ड वाला है, तो इसमें WH वर्ड ढूंढो। तुम सुबह से क्या, क्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो WH वर्ड आएगा व्हाट। क्या आएगा? व्हाट आएगा पहले, तो आपने बना दिया व्हाट। व्हाट के बाद में तो हैज आएगा, हैव आएगा, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। तो तुम, यू एक क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ में हैव का यूज करते हैं, तो व्हाट हैव आ गया। इसको देखो, फिर सब्जेक्ट आएगा यू आ गया, फिर बीन आएगा तो बीन आ गया। अब इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो करने को क्या कहते हैं, डू, ये डू हो गया, और क्या लग जाएगा आईएनजी, डूइंग। कब से कर रहे हो, सुबह से, तो सुबह एक पर्टिकुलर टाइम है, तो सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ये कंप्लीट बन गया अपना सेंटेंस। अगला सेंटेंस को देखो, तुम पिछले 5 वर्षों से कहां रह रहे हो। तुम पिछले 5 वर्षों से, इसकी आइडेंटिटीज देखो, ये 5 वर्षों से कहां रह रहे हो, क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ रहा है, लेकिन क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इंट्रोगेटिव तो नहीं है, ये WH वर्ड है। तुम कहां को क्या बोलते हैं, वेहर, ये WH वर्ड हो गया, वेहर के बाद तुम, सब्जेक्ट क्या है अपना, तुम, यू के साथ किसका यूज होगा, हैव का, तो हैव ले लेंगे, हैव, और सब्जेक्ट क्या है, यू। अब आएगा इसके अंदर वर्ब की बीन आएगा, इसके बाद में बीन आ गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, रहने को क्या कहते हैं, लिव, तो लिविंग हो जाएगा, लिविंग लास्ट 5 ईयर। तो तुम 5 वर्षों से, 4 5, तो इसमें किसका यूज होगा, कहां, कोई टाइम नहीं दे रखा, 5 वर्षों से कहां रह रहे हो, तो यहां पे वेयर हैव यू बीन लिविंग फॉर लास्ट यानी पिछली 5 ईयर्स, क्योंकि 5 साल है। यह सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। इन्हीं सेंटेंसों के साथ में अपन इनकी प्रैक्टिस करेंगे, सभी टेंसों के सेंटेंसों की। फिलहाल एक 2 सेंटेंस से बताएंगे, नहीं तो अपना प्रॉपर्ली वीडियो बहुत टाइम का बनेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो इतना ही पढ़ेंगे अपन इसमें, और अब स्टार्ट करेंगे पास्ट सिंपल टेंस। तो उसको देखो आप, हर टेंस की आइडेंटिटीज होती है, उसकी पहचान होती है। अब देखो, पास्ट का मतलब पिछला, यानी जो कार्य पहले हो चुका उनको पास्ट बोलते हैं। अपने जो अपने पूर्वज पहले जो कर चुके वो पास्ट होता है। यहां देखो इसकी हिंट क्या होती है, हिंट देखो, जैसे था, ती, थी, ते, थे, ऐसे वर्ड्स आएंगे इसमें। इसकी आइडेंटिटीज होगा, पहले ता है, ती है शब्द आ रहा था, अब था शब्द आ रहा है, यानी पास्ट हो गया। अब इसकी देखो, एक तो किसकी हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इसकी हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है, सुनो पहले, वो है डू। क्या होती है, डिड होती है, सॉरी, डिड, और यही सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होती है। यही ही, सी, इट, वन, नेम, और यही जैसे आई,
वी, यू, दे और टू नेम, इनके साथ में डिड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डिड का। लेकिन आप अगर डिड आएगा तो इसके अंदर एक तो होती है वर्ब्स, मैन वर्ब्स, मैन वर्ब। तो मैन वर्ब देखिए इसकी, एक तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हो तो डिड भी लेना पड़ेगा आपको, डिड के साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अदरवाइज डिड नहीं आएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे आप। और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कहां करेंगे? ओनली सिंपल सेंटेंस के अंदर ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। अदरवाइज जो नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे, WH वर्ड बनाएंगे, उनके अंदर किसका यूज करेंगे? डिड का। और डिड आएगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसका ध्यान रखना। अब देखो पहला सेंटेंस बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। आपको मैंने वर्ब्स भी लिखवाया था और इसका स्ट्रक्चर देखो। पहला सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर होगी, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी डायरेक्ट इसमें, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर एटीसी। ओनली सिंपल सेंटेंस में, ओनली सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। डिड का यूज नहीं करेंगे। डिड का यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव या WH वर्ड के अंदर यूज करेंगे। अब देखो आप इसमें, जैसे पहला सेंटेंस देखो आप यहां पे देखो, राम खाना, राम खाना खाता था, राम खाना खाता था। तो इसमें देखो राम खाना खाता था, ये आ गया ताती थी, देखो आ गई अपनी पहली आइडेंटिटी लग गई इसके अंदर। तो राम, अब इसमें पहले क्या लेंगे? सब्जेक्ट। कौन खाता था? राम। तो राम लो पहले, तो राम आ गया अपना सब्जेक्ट राम। यहां देखो, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो मैंने बताया था खाना, पीना, सोना, धोना, वोना, जो भी है सारी वर्ब्स होती है। तो ईट, EAT, ईट, ईट की सेकंड फॉर्म क्या होगी? एट। मैंने लिखाया था एट, तो इसकी एट हो जाएगी। एट और क्या खाता है? फूड, ये फूड। ये अपना सेंटेंस कंप्लीट हो गया पहला। देखो दूसरा सेंटेंस और बनाते हैं अपन इस पे, समझो इसको ध्यान से। दूसरा सेंटेंस यहां देखो, वह खाना पकाती थी, पकाती थी। देखो ता थे थी आ रहा लास्ट में, आइडेंटिटीज हो गई। अब इसके बाद देखो आप, वह खाना पकाती थी, तो लड़की है, सब्जेक्ट क्या होगा? सी। क्या होगा? सी। भाई लड़के के लिए वह खाना पकाता था, जैसे राम खाना पकाते थी, तो उसका नाउंस प्रोनाउंस अपना गलत हो गया, अपनी उच्चारण ही गलत हो रहा है। तो लड़की है, थी लड़की, तो सी। और पकाने को क्या कहते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो कुक्ड, कुक्ड हो गया। और क्या पकाती थी? ये ऑब्जेक्ट हो गया फूड। तो अपन ने सिंपल सेंटेंस बना लिया है। आप बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसके अंदर अपन डिड का यूज करेंगे। डिड का यूज होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। आप राइट कर लो इसको। टेंसों की मेन चीज ये है कि उसकी आइडेंटिटीज पहले पहचान करना होगा। सेंटेंस को देखते ही लास्ट एंड में उसकी पहचान आइडेंटिटीज होती है, उससे अपन पहचानेंगे कि प्रेजेंट में है या पास्ट में या फ्यूचर में है। उसके बाद में अपने दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि सेंटेंस, चलो टेंस पहचान लिया, सेकंड नंबर पे ये पहचानना है कि टेंस है कौन सा। प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में भी चार है, तो चारों में से कौन सा है, तो आइडेंटिटी से पहचानेंगे। उसके बाद आपको सेंटेंस को पहचानना है कि कहीं नेगेटिव तो नहीं है, कहीं इंट्रोगेटिव तो नहीं है, कहीं WH वर्ड तो नहीं है। और इनको आइडेंटिफाई करने के बाद में आप सेंटेंस बना सकते हो, क्योंकि आइडेंटिफाई होगा सेंटेंस, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा टेंस है और कौन से टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स है और कौन सी मेन वर्ब लगेगी इसके अंदर। जैसे आपको पीछे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टेंस है, और इस टेंस का पता चलने के बाद में आप इजीली सेंटेंस बना पाओगे। स्ट्रक्चर को एक बार समझना है, उसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज हो रही है, अदरवाइज सेम रह रहा है सब कुछ स्ट्रक्चर। तो अब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे बेटा, तुम क्लियर देखो। अब बनाएंगे सेकंड नंबर का सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। यहां देखो आप, नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर में कई बार स्ट्रक्चर लिख चुका हूं,
कम से कम मैंने 4 टेंस ऑलरेडी खत्म कर दिया है, उनमें सब में नेगेटिव की स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। ओनली हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज हो रही है, अदरवाइज कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। देखो यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर देखो आपको पता है पहले सब्जेक्ट आने वाला है, आ गया सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आने वाली है तो आ गई डीड, इसकी डीड है। आपको पता है थर्ड पर्सन में नोट आता है, जो नोट भी आ गया। और डीड आया है तो डीड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने वाली है, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर एटीसी आएगा। ये क्लियर हो गया। अब सेंटेंस देखो इसके सेंटेंस देखो आप। जैसे पहला सेंटेंस बनाता हूं, जैसे ले लेते हैं वह गाना नहीं गाता था। भाई वो गाना नहीं गाता था, तो देखो इसमें अब आप ये नेगेटिव आ रहा है, सिंपल सेंटेंस तो नहीं है, नेगेटिव है सेंटेंस। आइडेंटिफाई हो गया भाई, पास्ट सिंपल का सेंटेंस आइडेंटिफाई हो गया। उसके बाद आप देखा कि मैंने बोला पहले टेंस आइडेंटिफाई करो, टेंस पीछे से आइडेंटिफाई हो गया। अब आपको पता चलेगा कि पास्ट टेंस है। अब पास्ट टेंस में ये देखना कि वाक्य कौन सा है, इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है, या फिर अपना सिंपल सेंटेंस है। तो आपने देखा वह खाना नहीं खाता था, तो अब नहीं तो उसमें इंट्रोगेटिव में आता है, लेकिन नहीं क्या से स्टार्ट होता है, नहीं क्या से स्टार्ट होता है, इंट्रोगेटिव क्या से होता है, और WH वर्ड में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, दोनों में क्वेश्चन मार्क रहता है, लेकिन क्या से स्टार्ट होता है वो। तो ये नेगेटिव सेंटेंस आइडेंटिफाई हो गया। अब आप बना सकते हो इसको। तो पहले सब्जेक्ट, तो कौन नहीं गाता था, वह को ही इसका प्रोनाउन है, ही आ गया। अभी के बाद में आपको क्या लेना है, डिड। सीधी इसमें तो ऐसे कैसे बनाते लेना आपने को, ही डिड के बाद क्या आएगा, नोट लगा दो। अब गाना, गाने को क्या कहते हैं, सिंग। क्या बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म आएगी SING, और क्या गाता था, सॉन्ग। अपना सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सेकंड नंबर का सेंटेंस देखो, वह नहीं, वे लिख दो, वे बाजार नहीं जाते थे। अब आप स्टार्टिंग में तो टेंस देखो, आपने पढ़ा वह बाजार नहीं जाते थे, तो आप टेंस को पहचानो पहले। तो आइडेंटिटीज आप टेंस को पहचानना होगा आपको, टेंस कौन सा है। इसमें देखो जाते थे, था, थी आएगा, तो साफ टेंस पास्ट में है। अब आपने पता कर लिया कि ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। अब सेंटेंस को पहचानना है, क्योंकि पास्ट टाइप के सेंटेंस बना रहे हैं हम, तो कौन सा टाइप का। तो वह बाजार नहीं जाता था, तो नहीं शब्द आ रहा है, क्या से भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्वेश्चन मार्क भी चिन्ह नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर यह है। तो सब्जेक्ट क्या होगा, दे। क्या होगा, दे। क्या होगा, दे। अपना सब्जेक्ट हो गया दे। दे के बाद डिड आएगा, क्या आएगा, डिड, दे डिड। फिर नॉट, दे डिड नॉट। जाने को क्या बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, ये गो आ गया। टू मार्केट, मार्केट, बस ये अपना सेंटेंस बन गया। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसके बाद अपन बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। राइट करो इसको। आपकी क्यूरीज है, आप पूछ सकते हो मुझसे। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। अब देखो अगला सेंटेंस आ रहा है अपना इंट्रोगेटिव। कौन सा वाला, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखो यहाँ पे, ये अपना थर्ड नंबर का आई इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो यहां देखो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, जिसकी स्ट्रक्चर होगी, मैंने बोला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो क्या से स्टार्ट होता है, क्या से स्टार्ट होता है, तो हेल्पिंग वर्ब लगाओ पहले। तो क्या आएगी इसमें, डिड। क्या आएगी, डिड। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट। फिर क्या आएगी, मैंने बोला डिड आएगी तो आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा अपना, और फिर ETC वर्ड्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क से। तो यहां देखो इसका पहला सेंटेंस वो देखो, जैसे क्या हम गाना क्या हम गाना गाते लगाओ यहाँ पे, गाते थे। क्या हम गाना
गाते थे। दूसरा सेंटेंस भी देखो आप, मार्कर में इनका मैं डालना पड़ेगा। क्या मेरी मम्मी, क्या मेरी मम्मी खाना पकाती थी? तो देखो पकाती थी, तो यहां देखो दोनों में इंट्रोगेटिव है। अब आप इंट्रोगेटिव है या WH वर्ड है, ये पहले तो आइडेंटिटीज करो। ताती थी आ रहा है, पास्ट सिंपल है। अब इसमें पता करना है सेंटेंस। देखो टेंस पहचानने के बाद सेंटेंस पहचानना होता है किस टाइप का सेंटेंस है। तो ताती थी अपने को पता चल रहा है क्या से स्टार्ट है, और इंट्रोगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव है नहीं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो कैसे बनेगा, पहले डिड, और डिड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसमें तो एक ही हेल्पिंग वर्ब डिड लगा दो सीधा, एक खत्म हो गई आज। देखो यहां से डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट आएगा वी, डिड वी, फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो गाने को क्या कहते हैं, हम गाना गाते थे, तो सिंग, सिंग और सॉन्ग। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बन गया सेंटेंस। इसको देखो, क्या मेरी मम्मी खाना पकाती थी, इंट्रोगेटिव है, और इसमें माई मदर के साथ पहले आएगा डिड, डिड हो गया, डिड माई मदर। पकाने को क्या कहते हैं भाई, इसकी वर्ब्स, तो कुक, डिड माई मदर कुक, और क्या, फूड। तो सेंटेंस अपना कंप्लीट हो गया है। तो अपने पास्ट सिंपल में 3 टाइप के सेंटेंस पढ़ चुके हैं, जैसे सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप पढ़ेंगे अपना रह गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव और WH वर्ड वाला सेंटेंस रह गया, और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें। आपकी एनी क्यूरीज है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो कमेंट के थ्रू, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा उस चीज़ का। थैंक यू वेरी मच।